सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज फाइनली हम अपना ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रायंगल्स। अगर तुम लोगों ने अभी तक लाइंस एंड एंगल्स की वीडियोस नहीं देखी है, जिसमें हमने पूरी एनसीईआरटी कवर करी है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 एंड एक्सरसाइज 6.2, तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से लिंक चेक करो डिस्क्रिप्शन में और जल्दी से जाके वो दोनों वीडियोस भी देख लो। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 पूरी खत्म करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना, अगर तुम मेरी पहले से वीडियोस देख रहे हो तो तुम्हें पता है किस तरीके से करना है, ठीक है। कॉपी और पेन साथ में लेके बैठो। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद वो क्वेश्चन तुरंत से तुम ट्राई कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारी भी हाथों हाथ प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में इसने हमारे से पूछ रखा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी इक्वल्स टू ए डी, ए सी इक्वल्स टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये जो लाइन ए बी है, ये जो लाइन ए बी है, एक मिनट, ये जो लाइन ए बी है, ये बाइसेक्ट कर रही है इस पूरे एंगल को, ये बाइसेक्ट कर रही है इस पूरे एंगल को। तो मुझे एक चीज बताओ, इसका ये मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। साथ में मुझे ये कह रखा है कि ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये ट्राइंगल और ये आपस में दोनों जो ऊपर वाले ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं किस तरह से हम ये चीज कर पा रहे होंगे। देखो, सबसे पहले गिवन, भाई इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं। हम लिखेंगे ए सी इक्वल्स टू बी डी। दूसरी चीज मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अगर ऐसा है सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये चीज मुझे गिवन है। टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। ध्यान से देखो किस तरीके से हम इसका प्रूफ करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। भाई दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ए सी इक्वल किसके है, ए डी के। ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है। दूसरी चीज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी हमने गिवन में ऑलरेडी लिख चुके हैं। तीसरी चीज तुम देख पा रहे हो कि ए बी कॉमन है, ठीक है। ए बी और ए बी क्या है, कॉमन है। ये तुम्हें फिगर में दिख भी जाएगा। ये जो बीच वाली रेड वाली लाइन है ए बी, ये दोनों में क्या है, ये दोनों में कॉमन है। तो हम लिखेंगे सो ट्राइंगल ए बी सी, सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। साथ में बी सी इक्वल्स टू बी डी, इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी, की भाई जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम सीपीसीटी से बीसी और बीडी को भी इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, सीधा देखो ध्यान से। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। दोनों ट्राइंगल्स में मुझे जरा ध्यान से देख के बताओ, दोनों ट्राइंगल्स में क्या ए बी और ए बी आपस में कॉमन है? क्या ए बी और ए बी आपस में कॉमन है? तुम अगर फिगर में ध्यान से देखोगे तो कौन से दो ट्राइंगल्स हैं वो, कौन से दो ट्राइंगल्स हैं वो, एक तो ये वाले, एक तो ये वाला, ठीक है। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, दूसरा ये वाला ट्राइंगल है। देखो दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, वो दूसरा ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो इस वाले इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो तुम्हें एक चीज ध्यान से दिख रही होगी कि जो ये बीच वाली साइड है ए बी, ये तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। दूसरी चीज जो ए सी है, दूसरी चीज जो ए सी है वो हमें इक्वल दे रखी है किसके, ए सी हमें सॉरी ए डी जो है वो हमें इक्वल दे रखी है बी सी के। ए डी हमें बी सी के इक्वल दे रखी है। इसका रीजन हम लिखेंगे गिवन, ठीक है। साथ में एंगल डी ए बी हमें इक्वल दे रखा है एंगल सी बी ए के। ये दोनों चीजें हमें गिवन है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से चेक करो तो ये दोनों चीजें हमें गिवन में दे रखी है, ठीक है। तो ट्राइंगल
ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी के बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। क्या ये चीज हमें समझ में आ गई? ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते ही मैं लिख दूंगा कि भाई बी डी इक्वल्स टू ए सी और एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ये दोनों चीजें हमने लिख दी बाय बाय सी पी सी टी। क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। भाई इस वाले क्वेश्चन में हमें ये जो दो ट्राइंगल्स तुम्हें दिख रहे हैं फिगर में, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। भाई कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने से पहले मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हें दोनों ट्राइंगल में ये वाले जो दो एंगल है, एंगल इसको बोल देते हैं लेट से हम 1 और इसको बोल देते हैं 2, क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे? रीजन हम लिख सकते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे होंगे तुम्हें। ठीक है, तो दोनों एंगल हम लिख सकते हैं इक्वल है। रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हम इसमें गिवन लिख लेते हैं कि भाई गिवन क्या है हमें। इसमें हमें गिवन है कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है भाई, ए डी और बी सी आपस में इक्वल है, साथ में ए डी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन। अच्छा एक मिनट, एक गलती करी है हमने भाई। ए डी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। एंगल बी और एंगल ए 90-90 है। ठीक है, एंगल बी और एंगल ए 90-90 है। ठीक है, ए डी और बी सी आपस में इक्वल है। अब ध्यान से देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखते रहो, हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो देखो हमें ये प्रूफ करना है कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी वाली लाइन कौन सी है? सी डी वाली लाइन कौन सी है? जरा ध्यान से देखो फिगर में, सी डी वाली लाइन ये है। ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है किसे? ए बी को। ठीक है, इसका ये मतलब है कि मुझे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल दिखाना है, और ये मैं तभी दिखा पाऊंगा अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं। क्योंकि अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूंगा तो मैं ओ बी और ओ ए को इक्वल ले लूंगा थ्रू सी पी सी टी। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई है? ठीक है, तो अब हमें ये क्लियर है कि भाई हमें क्वेश्चन आगे अटेम्प्ट करना किस तरीके से है। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहो, अब ध्यान से देखते रहो। मैं ट्राइंगल्स लिखने जा रहा हूँ, प्रूफ स्टार्ट हो गया हमारा। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ ए डी, इसमें एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इसका रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके बाद एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए आ जाएगा हमारे पास, हम लिखेंगे 90 डिग्री ईच। इसके बाद हम लिखेंगे भाई बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए? भैया हाँ। और कौन सी, अब ध्यान से देखना कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी है। देखो कॉन्ग्रेंसी देखने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ तुम्हें। तुम्हें किसी भी एक ट्राइंगल में फोकस करना है, बताओ कौन सा ट्राइंगल लो, ऊपर वाला है नीचे वाला? भैया ऊपर वाला ले लो, चलो ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करना है। ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल में मैंने क्या क्या चीजें यूज करी है। भाई एक तो मैंने ये एंगल यूज करा है, एक मैंने ये वाला एंगल यूज करा है, और एक मैंने ये वाली साइड यूज करी है। अब जरा सीक्वेंस के हिसाब से देखो, तो सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये एंगल, फिर ये एंगल, और फिर साइड। तो मैं खुद पता चल गया ए एस। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? ए एस, क्योंकि अगर तुम उधर की साइड से चलोगे तो बनेगा एस ए। ये तो कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती ना। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है मेरे पास? ए एस। तो इस तरीके से तुम्हें अपनी कॉन्ग्रुएंसी तुम पता लगा सकते हो। ठीक है, ये एक सिंपल वे है। बस तुम्हें ध्यान रखना कि एक ही ट्राइंगल में फोकस करना है जब तुम कॉन्ग्रुएंसी ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या ये चीज हमें समझ में आई? ठीक है, इसके बाद मैं यहां से ले सकता हूं कि भाई ओ बी इक्वल आ जाएगा किसके? ओ ए के। इसका रीजन हम लिखेंगे बाय सी पी सी टी। और जैसे ही ये चीज प्रूव हो गई तो मैं लिख सकता हूं सो सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, हेंस प्रूव्ड। बताओ
इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चंस इजी हैं, बस लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हैं जो तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो। हाँ जी, तुम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखो। इस वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है, जरा ध्यान से फिगर में देख लेते हैं पहले। बहुत आसान क्वेश्चन है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। उसे करने के लिए मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। एक तो ये एंगल 1 इक्वल आ जाएगा एंगल 2 के, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल 3 है, एक काम करता किसी और कलर से बना लेता है। देखो ये वाला जो एंगल 3 है हमारा, ये इक्वल आ जाएगा एंगल 4 के। क्या चीज समझ में आई? रीजन वही लिखेंगे, ऑल्टरनेट। और बीच की ये जो साइड है, बीच की ये जो साइड है, ये मुझे कॉमन दिख रही है दोनों ट्राइंगल्स में। भाई मुझे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बस तीन ही चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। तीन ही चीज का पता होना चाहिए, मुझे तीनों चीजें मिल गई। क्या क्या मिली? दो एंगल्स मिले और एक साइड। तो मैं अब सीधे सीधे अपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि गिवन है क्या। गिवन हमें है कि L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ध्यान से देखते रहो। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसके बाद ए सी इक्वल्स टू ए सी, हम क्या लिखेंगे? कॉमन। इसके बाद एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, फिर से वही रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या ये चीज हमें समझ में आई? ठीक है, क्या ये चीज हमें समझ में आई? अब हम लिख सकते हैं सिंपली कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा किसके? ट्राइंगल सी डी ए के। रीजन क्या लिखेंगे? ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। बस यही हमें प्रूफ करना था। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया आपने दो एंगल्स लिए हैं और एक साइड ली है, पिछले वाले में तो आपने ए ए एस लिखा था, यहाँ पे आपने ए एस ए क्यों लिखा? क्योंकि भाई तुम अगर सीक्वेंस के हिसाब से देखोगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले वही हमें कॉन्ग्रुएंसी पता लगानी हो तो हम एक ट्राइंगल को फोकस करते हैं। तो लेट से कि मैं इस वाले ट्राइंगल को फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये वाला एंगल लिया। इस वाले एंगल को लेने के बाद सीक्वेंस ये कह रही है कि तुम साइड लोगे। अगर मैं बाई चांस ये वाला एंगल ले लेता तो फिर मुझे आगे की तरफ जाना पड़ता, और आगे तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। क्या तुम चीज समझ पाए? पहले मैंने एंगल लिया, फिर मैंने साइड ली, फिर मैंने एंगल लिया। तो इस वजह से ए एस ए, वहां पे जो सीक्वेंस थी वहां पे बना था ए ए एस। वहां पे पहले हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल लिया था, उसके बाद 90 डिग्री वाला लिया था, उसके बाद वो साइड आई थी। तो सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए तो ए ए एस बैठ रही थी, और यहाँ पे सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए तो ए एस ए बैठ रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि भाई इस क्वेश्चन में ए एस लगेगी, इस क्वेश्चन में ए एस से लगेगी, ठीक है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करा गया है। क्या चीज समझ पा रहे हो? ठीक है, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो अब इस वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में हमें ये कह रखा है कि भाई ये जो बीच वाली जो तुम्हें लाइन दिख रही है, कौन सी? ये जो बीच वाली तुम्हें लाइन एक जाती हुई दिख रही है, ये जो लाइन है, ये लाइन इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। इसका ये मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए? इक्वल हो गए, ठीक है। मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब ध्यान से सुनना, देखो जरा ध्यान से सुनना, मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ। एक तो ये एंगल 90, दूसरा ये एंगल, और तीसरी ये बीच वाली साइड कॉमन। मुझे जल्दी बताओ कि देखो दो एंगल और एक साइड है ना, ए ए एस लगेगी या ए एस ए लगेगी? सीक्वेंस के हिसाब से क्या बैठ रहा है? पहले ये एंगल लिया, फिर ये एंगल लिया, और फिर ये साइड ली, यानी कि ए ए एस। अब तुम्हें चीजें शायद समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो बस अब हमें लिखने का काम रह गया। इस तरीके से तुम पूरा क्वेश्चन पहले से ही देखो, इमेजिन कर सकते हो अपने माइंड में, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना कि हम करेंगे किस तरह से, ठीक है। देखो ट्राइंगल चैप्टर कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्योमेट्री इजी है। फर्क कहाँ पड़ता है और क्यों बच्चों के नंबर कटते हैं? रिटर्न पार्ट में, ठीक है। रिटर्न पार्ट में थोड़ा सा इसका अजीब सा रहता है, क्योंकि इसमें हल्की सी भी इधर उधर मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग चला जाएगा, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान रखना। देखो गिवन लिख लेते हैं हम सबसे पहले। तो गिवन है क्या भाई? हमें उसने गिवन दे रखा है कि L
इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सो यहां से मैं एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल कर सकता हूँ। क्या चीज समझ में आई है? ठीक है। इसके साथ हमें दे रखा है कि एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल पी इक्वल्स टू दोनों ही कितने हैं? 90 डिग्री है। अब मैं सीधा अपना प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो प्रूफ में फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, दोनों ही ट्राइंगल्स में जरा ध्यान से समझना, दोनों ही ट्राइंगल्स में जरा ध्यान से समझना कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q। इसका रीजन 90 डिग्री ईच। इसके बाद एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। भैया आपने एंगल 2 क्यों लिखा पहले? क्योंकि ट्राइंगल, ध्यान से देखो, ट्राइंगल पहले उन्होंने नीचे वाला दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है APB, APB में एंगल 2 है, ठीक है, इस वजह से लिखा है। रीजन क्या लिखेंगे? गिवन। इसके बाद हम लिखेंगे भाई ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये क्या है? ये क्या है? कॉमन, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट बाय ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? ठीक है, क्या ये चीज हम समझ पा रहे हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा कुछ खास नहीं चल रहा है। इसके बाद उसने हमारे से सेकंड पार्ट में पूछा है कि प्रूफ करो बीपी इक्वल्स टू बी क्यू। तो ये हम सीधा सीधा ले लेंगे बाय सीपीसीटी। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है। और ये लाइन लिखते ही मैं लिख दूंगा सो बी इज बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक है, मतलब बात वही है कि जो बी है वो आर्म्स ऑफ एंगल ए की जो ऐसे जो आर्म्स जा रही है उससे इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, मतलब कि देखो मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, एक बार देख लो फिगर में कि भाई जो बी है वो ये वाली देखो, ये एक आर्म है एंगल ए की और ये दूसरी आर्म है एंगल ए की। बी जो है इन दोनों ही आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये प्रूव करना तो सिंपल है, कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। जरा इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले मैं तुम्हें इस वाले क्वेश्चन में ट्राइंगल्स बता देता हूँ कौन कौन से हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं। ध्यान से देखते रहना। एक तो ये वाला ट्राइंगल लेना है हमें, एक तो देखो ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है, एक तो ये वाला ट्राइंगल मुझे लेना है, दूसरा मैं एक येलो कलर से बना रहा हूँ, वो वाला ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। देखो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं जो मुझे क्या करने हैं, जो मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं, जो मुझे क्या करने हैं? कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं। अब तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, जरा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से समझना। जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा वही कॉन्सेप्ट सेकंड नेक्स्ट जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट से होगा। उन्होंने मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये इक्वल दे रखा है, बट अगर तुम ध्यान से देखो ना, मुझे मेरी कॉन्ग्रेंसी में सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का नहीं चाहिए, मुझे तो पूरा आगे तक का चाहिए था। समझ रहे हो? ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक का नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो भाई आगे तक का चाहिए। तो ये जो बीच का जो छोटा सा पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, ये जो बीच का छोटा सा पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, ये दोनों ही तरफ छूट गया। मैं क्या करूंगा इसे? एडिंग बोथ साइड्स। क्या समझ पा रहे हो? क्या तुम ये चीज समझ पाए? देखो ध्यान से देखना, मुझे जो उसने एंगल इक्वल दिया है, उसने मुझे दिया है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में ए सी इक्वल्स टू ए ई, गिवन में एक तो ए सी इक्वल्स टू ए ई, दूसरा एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। ठीक है, ये इसने हमें गिवन दिया है। प्रूफ कराने के लिए बोल रहा है कि बी सी और डी ई को इक्वल प्रूफ करो। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये जो उसने मुझे दोनों एंगल इक्वल दिए हैं, मैं क्या करूंगा, इन दोनों एंगल्स में ही जो बीच का वो जो छोटा सा पोर्शन है, ध्यान से देखो कौन सा है वो, एंगल डी ए सी, उसे ऐड करूंगा। क्या चीज समझ में आई? तभी मैं उसको अपने ट्राइंगल्स में यूज कर सकता हूं। ध्यान से देखना, प्रूफ एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, ये हमें गिवन है। मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से देखना, एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड्स, एडिंग एंगल
डी ए सी बोथ साइड। तो ध्यान से देखते रहो, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। जब एंगल बी ए डी ये वाला, जब एंगल, एक मिनट देखो जरा, जब एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल, जब एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बी ए सी। ठीक है, क्या बन जाएगा, बी ए सी। इसी तरीके से जब उधर से अगर तुम ध्यान से देखो तो उधर से एंगल बी ई ए सी और डी ए सी जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा ई ए डी। क्या ये चीज समझ पाए? ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना, बस यही क्वेश्चन में इसमें ट्विस्ट था और कुछ नहीं रखा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हम लिखेंगे एंगल, क्या बन जाएगा ये, बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ये बन जाएगा ई ए डी। क्या ये चीज समझ में आई है? बस इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब सीधा हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल ई ए डी। दोनों ट्राइंगल्स में जरा ध्यान से देखते रहो, दोनों ट्राइंगल्स में जरा ध्यान से देखो। हम लिखेंगे सबसे पहले तो ए बी इक्वल्स टू ए डी। अच्छा, ये भी हमें गिवन थी, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू ए ई। कुछ गलत करा है क्या हमने शायद ट्राइंगल्स के नेम थोड़े से रॉन्ग लिए हैं। ए बी इक्वल्स बी ए सी, एक मिनट जरा, हाँ तो ये थोड़ा सा ट्राइंगल का नेम हमने गलत लिया है। ट्राइंगल का नेम जो आएगा यहाँ पर वो आएगा डी ए ई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, पर अब भी ये कुछ सही नहीं बैठ पा रहा है। ये देखो, ये हमने यहाँ पे गिवन गलत लिखा है, एक बार देख लेते हैं। ये देखो, गिवन में हमारे पास ए डी आएगा, ठीक है ना। खैर चलो, अब ध्यान से देखो, अब हो जाएगा ये, तो ए डी ये हमें क्या है, गिवन है। इसके बाद ध्यान से देखो, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ई ए डी या डी ए ई, बात एक ही है। ठीक है, ये हम यूजिंग 1 हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है। इसके बाद जरा ध्यान से समझना और क्या गिवन है मुझे भाई, और मुझे गिवन है कि ए सी इक्वल किसके है, ए ई के। ये भी हमें क्या है, गिवन है। यहां से मैं ये चीज बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी congruent to triangle DAE by SAS congruency rule। क्या ये चीज हमें समझ में आई है? ठीक है, तो इसके बाद हम CPCT से क्या ले लेंगे, BC इक्वल्स टू DE बाय CPCT, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आया? सेम जैसे ये क्वेश्चन करा है ना, ऐसे ही अगले वाला होगा, उसमें भी एडिशन करना है एक एंगल का। जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला करा हो जी। तो अभी इस वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, वही सेम कॉन्सेप्ट है। फिगर को जरा पहले ध्यान से समझ लेते हैं कि भाई हमें जो ट्राइंगल्स फिगर में चाहिए, एक तो वो ये है, ठीक है। दूसरा जो ट्राइंगल मुझे फिगर में चाहिए वो ये वाला है। क्या तुम समझ पाए? अब मुझे जो एंगल्स उसने इक्वल दे रखे हैं वो ये वाले 2 एंगल्स मुझे उसने इक्वल दे रखे हैं। भाई बीच का पोर्शन तो मिस हो गया, बीच का पोर्शन तो मिस हो गया, तो मैं क्या करूंगा, बीच वाला जो एंगल है उसे दोनों तरफ ऐड कर दूंगा, सेम जैसे पिछले वाला क्वेश्चन हमने करा है। ठीक है, देखो जरा, अब अगर मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि P जो है उसने हमें क्या दे रखा है कि P एक मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है तो A से लेके P तक
और बी से लेके पी तक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, साथ में उसने हमें एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल दे रखे हैं। ये वाले जो दो एंगल्स हैं ये क्या दे रखे हैं उसने हमें, इक्वल दे रखे हैं। तो बस इन्हीं का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो मिसिंग एंगल है उसको दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई उसने हमें गिवन क्या क्या दे रखा है। तो गिवन, ध्यान से देखो, गिवन एक तो दे रखा है उसने कि हमें P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ये उसने हमें क्या दे रखा है, ये उसने हमें गिवन दे रखा है। सो यहाँ से मैं ये चीज लिख सकता हूँ ए पी इक्वल्स टू बी पी। क्या चीज हमें समझ में आई? ठीक है, इसके बाद उसने हमें ये दे रखा है कि एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, साथ में एंगल ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी। भाई ये वो एंगल है जिसमें मुझे दोनों तरफ ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्रूफ पे आते हैं सीधे। हम लिखेंगे एंगल ई, एक मिनट, हम लिखेंगे एंगल ई पी ए, हम लिखेंगे एंगल ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी। ये हमें गिवन है। क्या लिखूंगा, एडिंग एंगल ई पी डी बोथ साइड्स, एडिंग एंगल ई पी डी बोथ साइड्स। ये एंगल हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इक्वल्स टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। इससे हम एंगल, जब मैंने ये दोनों एंगल्स ऐड कर दिए, मेरे पास बन जाएगा एंगल ए पी डी इक्वल्स टू एंगल बी पी ई। क्या ये चीज हमें समझ में आई? ठीक है, तो अब बस सीधा ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं और हमारा आंसर आएगा। ध्यान से देखते रहना। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी डी एंड, अच्छा ट्राइंगल के नेम उन्होंने दे रखे हैं तो हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते भाई। ट्राइंगल के नेम उन्होंने हमें दे रखे हैं कौन से, एक तो डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। तो यहाँ तक हमारा ये आधा पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे से ही कर लेते हैं। देखो जी, एक मिनट, देखो भाई, अब ये दोनों ट्राइंगल्स में हम किस तरीके से दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे होंगे, जरा ध्यान से समझना। भाई दोनों ट्राइंगल्स में एक तो मेरे को एंगल ए यानी कि एंगल डी, एक मिनट, एंगल डी ए पी, हाँ, तो एंगल डी ए पी इक्वल दे रखा है मेरे को एंगल ई बी पी के। अब तुम सोचोगे कि भैया ये कहाँ गिवन है मुझे। भाई ध्यान से देखो जरा, गिवन में मेरे को एक चीज गिवन दे रखी है कि एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। तुम कहोगे पर भैया वो तो बी ए डी है और आपने लिखा है डी ए पी। अगर आप डी ए बी लिखते तो चलो समझ में आता। भाई जरा तुम ध्यान से देखो, डी ए पी कौन सा एंगल है, ये वाला। डी ए बी कौन सा एंगल है, यही तो है। समझ पा रहे हो चीज? ठीक है, तो वो बस मैंने ट्राइंगल्स के नेम के हिसाब से थोड़ा सा नेम में चेंज करा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे हमें एज सच कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान से देखते रहो। देखो, इसके बाद मैं लिखूंगा ए पी इक्वल्स टू बी पी। ये चीज भी हमें क्या है, ये चीज भी हमें क्या है, ये चीज भी हमें गिवन है। ठीक है, ए पी इक्वल्स टू बी पी, ये चीज भी हमें क्या है, गिवन है। और कौन सा एंगल आएगा हमारे पास, एंगल ए पी डी इक्वल्स टू एंगल बी पी ई। ये हमने अभी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों ट्राइंगल्स क्या आ जाएंगे मेरे पास, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल।
क्या चीज समझ में आई? ठीक है, इसके बाद ये मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका। यहीं से मैं ए डी को किसके इक्वल ले लूंगा, बी ई के इक्वल ले लूंगा बाय बाय सी पी सी टी। क्या चीज हमें समझ में आ गई? दोनों पार्ट्स हमारे इस क्वेश्चन के खत्म हो गए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन है, थोड़ा सा खतरनाक नहीं मतलब थोड़ा लेंदी है, बट जल्दी से इसे नोट करो, खत्म करते हैं उसको, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बट मैंने वही बोला ना, तो ज्योमेट्री के चैप्टर में स्टेप्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि कौन से स्टेप पे तुमने क्या चीज लिखी है, उसे तुम कहाँ पे यूज कर रहे हो। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन तुम्हें उस वे में थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलना, जहाँ पे जो चीज नहीं समझ में आएगी वीडियो को पॉज कर लेना, ऊपर जाके स्लाइड को ऊपर करके देख लेना। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। सबसे पहले तुम गिवन लिख लेते हैं। भाई इस क्वेश्चन में हमें उसने बोल रखा है इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी, राइट एंगल्ड एट सी, इसका ये मतलब है एंगल सी कितना है, 90 डिग्री। एंगल सी कितना है, 90 डिग्री। कॉमा एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। तो एम जो है वो क्या है, एम जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है तो ए एम इक्वल्स टू बी एम आ जाएगा। ठीक है, अगर m जो है, ध्यान से देखना, m जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अगर m जो है, ये देखो ये ए बी है, एक मिनट, ये ए बी है। अगर m जो है वो उसका मिड पॉइंट है तो ए बी मतलब ये ए एम इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, बी एम के इक्वल आ जाएगा। ध्यान से देखते रहो आगे और क्या क्या हमें गिवन है। उसने हमें सीधा सीधा आगे ये भी बोल दिया कि डी एम किसके इक्वल गिवन है, सी एम के। डीएम किसके इक्वल गिवन है, सीएम के। ठीक है, बस अब हमें सीधा प्रूफ करना है, तो प्रूफ पे आते हैं, सीधा देखते रहो भाई। फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखते रहो। ठीक है भाई, दोनों ट्राइंगल हैं कौन से, पहले तो हम ये देख लेते हैं भाई। एक तो ट्राइंगल है ये वाला, देखो जी जरा, एक तो ट्राइंगल है ये वाला और एक ट्राइंगल है ये वाला। तो दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो ए एम और बी एम तुम्हें इक्वल दिख गए होंगे। दूसरी चीज डी एम और सी एम भी इक्वल है। एक चीज और मिल जाए तो काम बन जाएगा, और वो तुम्हें शायद दिख रहा होगा कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। रीजन क्या लिखूंगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ए एम इक्वल्स टू बी एम गिवन। ठीक है, साथ में एंगल ए एम सी इक्वल्स टू एंगल बी एम डी। इसका रीजन हम लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे सी एम इक्वल्स टू डी एम, ये भी मुझे क्या दे रखा है, गिवन। सो ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट हो गए ट्राइंगल बी एम डी के। रीजन एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। ये मेरा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है। मेन चीज वो नहीं है, मेन चीज ये है कि अब हम इससे सीपीसीटी से क्या लेंगे जिससे कि मैं आगे के पार्ट को प्रूव कर पाऊँ, आगे के पार्ट में वो चीज यूज हो सके। तो वो चीज तुम्हें ध्यान से देखनी है, ध्यान से समझो जरा भाई। एक तो ट्राइंगल कौन कौन से हमने प्रूव करे, ए एम सी और बी एम सी। ठीक है, तो ए एम सी में एक तो ये वाला जो एंगल है एंगल 1, इसे मैं ले रहा हूँ एंगल 2 के इक्वल, सीपीसीटी। ठीक है, और एंगल 3 इसे मैं ले रहा हूँ एंगल 4 के इक्वल। ठीक है, साथ में जो ये ए सी है वो इक्वल ले लूंगा बी डी के। भैया इतना सारा ले सकते हैं, हाँ ठीक है। 6 पेयर होते हैं हमारे टोटल, 3 साइड के और 3 एंगल्स के, तो उनमें से तुम कुछ भी सीपीसीटी से ले सकते हो। तो अब ध्यान से देखो, अच्छा जो चीज मैं सीपीसीटी से ले रहा हूँ ना, मैं एक काम कर रहा हूँ, उसको येलो कलर से लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें लगी पता चल जाए। तो ध्यान से देखते रहना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, सॉरी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इसी तरीके से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी। ये सब मैंने लिया है बाय
CPCT। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम अपना एक तरीके से सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि यहीं पे कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस लिमिटेड है हमारे पास। ठीक है, अब हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मैं लिखूंगा बट एंगल 1 कॉमा एंगल 2 एंड एंगल 3 कॉमा एंगल 4 forms a pair of alternate interior angles so AC पैरेलल टू BD। ये क्या लिखा मैंने, जरा ध्यान से समझो। भाई मैंने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल ले लिया, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल ले लिया, बट वो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे दिख रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये जो दो साइड्स हैं AC और BD, ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया मैंने, जरा ध्यान से देखना। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि अब मैं ये चीज लिख पाऊं कि अगर ये जो दो साइड्स हैं ये पैरेलल है, तो ये वाले जो दो एंगल्स है इनका सम कितना होगा, 180 को इंटीरियर। ठीक है, और एंगल सी मुझे ऑलरेडी 90 दे रखा है, तो वहां से मैं एंगल बी को भी प्रूव कर दूंगा कि वो कितना है, 90 है। तो ये हमारा था सेकेंड पार्ट। ठीक है, इजी है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, हम लिखेंगे सो नाउ एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बट एंगल सी मेरे को कितना गिवन है, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल सी मेरे को कितना गिवन है, 90 डिग्री। एक मिनट, तो इक्वल्स टू 180। ठीक है, हम लिख देंगे एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें है गिवन। थोड़ा स्पेस एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो एंगल बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90, तो फाइनली एंगल बी कितना आ गया, 90। ये हमारा सेकंड पार्ट है। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आई है? ठीक है, तो भैया आपने ये जो फर्स्ट पार्ट में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल लिया, चीज समझ में आ गई। एंगल 3 और एंगल 4 के इक्वल लिया, वो भी चीज समझ में आ गई। ये AC और BD इक्वल क्यों लिए, ये तो अभी तक यूज नहीं हुआ, तो ये थर्ड पार्ट में यूज होगा। ध्यान से समझना, थर्ड पार्ट में कौन कौन से ट्राइंगल्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। भाई हमने AC और BD को इक्वल लिया था। ठीक है, तो अब देखना कैसे काम आएगा वो। हमें थर्ड पार्ट में, एक तो मैं पहले ट्राइंगल्स बना देता हूँ कौन कौन से तुम्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो ये दोनों वो ट्राइंगल्स हैं जो मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मुझे एक चीज बताओ, क्या इसमें मैं AC और BD को इक्वल लिख सकता हूँ? अब तो मैं समझ में आया होगा कि मैंने वहां पे वो चीज CPCT से क्यों ली थी। ठीक है, दूसरा AB और सॉरी BC और BC क्या है, कॉमन। थर्ड चीज, एंगल B और एंगल C अब क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तीनों चीजें मिलते ही दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो जल्दी से करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते रहो जरा। तो सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल के नेम क्या दे रखे हैं उसने हमें क्या रखा है, थर्ड पार्ट सॉरी। तो इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान से देखो किस तरीके से हम लगाएंगे। भाई सबसे पहले तो देखो, फिगर की जरूरत हमें पड़ेगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हम इसमें लिख सकते हैं कि एक तो DB, इसको एक काम करना तुम, ये जो हमने ऊपर प्रूफ किया ना फर्स्ट पार्ट में, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखो DB इक्वल्स टू CA या AC यूजिंग 1। ठीक है, इसके बाद एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, रीजन 90 डिग्री ईच। इसके बाद हम लिखेंगे BC और BC दोनों तरफ क्या है, कॉमन है। BC और BC दोनों तरफ क्या है, कॉमन है। बस ऐसा करते ही मेरे पास दोनों ट्राइंगल्स मेरे क्या हो जाएंगे, मेरे पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, रीजन लिखेंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और यहां से मैं ये जो दो डायगोनल्स है ना, ये ध्यान से देखते रहो,
यहां से मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो दो डायगोनल्स हैं उन्हें इक्वल ले रहा हूं। कैसे? ये जो बीच के तुम्हें दो डायगोनल्स दिख रहे हैं, एक तो सी डी और एक ये ए बी, ये दोनों डायगोनल्स हम क्या ले लेंगे, इन दोनों डायगोनल्स को इक्वल ले लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि वो अगले पार्ट में हमारा काम आएगा। ठीक है, तो सीपीसीटी से मैं इन दोनों डायगोनल्स को इक्वल ले सकता हूँ। डायगोनल के नेम क्या है भाई? डी सी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, बाय सीपीसीटी। अब जल्दी से बस एक लास्ट पार्ट बचा हमारा, फोर्थ पार्ट, उसे भी देखो कैसे करना है भाई। फोर्थ पार्ट में जैसे ही हमने इन दोनों डायगोनल्स को इक्वल लिया है, तो बस वहीं से शुरुआत करेंगे। डी सी इक्वल्स टू ए बी, ये हम ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके। ठीक है, ध्यान से समझो फिगर में, जरा ध्यान से समझो भाई। मुझे जो प्रूफ करना है फोर्थ पार्ट में, जरा ध्यान से देखना, उसमें ए बी चाहिए बट डी सी नहीं चाहिए। डी सी की जगह क्या चाहिए? सी एम। तो जरा ध्यान से देखना, मैं डी सी को ब्रेक करके लिख सकता हूँ डी एम प्लस सी एम। मैं डी सी को ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ? डी एम प्लस सी एम। तो ये चीज़ अब मैं करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि डी एम और सी एम वैसे भी आपस में इक्वल है। ठीक है, ये हमें स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन में पता है। ये बात पता है कि डीएम और सीएम आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये चीज़ अब हम करने वाले हैं। हम इसे लिखेंगे डीएम प्लस सीएम इक्वल्स टू ए बी। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सीएम, तो डीएम को भी हटाएंगे। अब हम लिखेंगे बिकॉज डीएम इक्वल्स टू सीएम, ये चीज़ मुझे क्या है? गिवन है। सो देखो, डीएम की जगह क्या लिख दूंगा? सीएम प्लस, ये तो ऑलरेडी सीएम है ही, ए बी, तो डबल ऑफ सी एम इक्वल्स टू ए बी। ये जो 2 है ये नीचे चला जाएगा, तो सी एम आ जाएगा 1/2 ए बी। ये हमारा लास्ट पार्ट। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आई है? क्या ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर है? थोड़ा सा बड़ा है बट ईजी है, कोई एज सच कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ट्राइंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है।